जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने जिस अंदाज में इंग्लैंड को उसी की सरजमीं पर 6 विकेटों से हराया, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को चौंका कर रख दिया। T20 सीरीज की निराशा के बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए यह साबित कर दिया कि यह टीम दबाव में टूटती नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होकर वापसी करना जानती है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से निकले, जबकि अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत रविंद्र जडेजा मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि पहले वनडे की शानदार जीत के बावजूद टीम मैनेजमेंट ने ऐसा फैसला लिया है जिसने हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को उसी की धरती पर 6 विकेटों से हराकर एक यादगार जीत अपने नाम कर ली। और इस जीत के साथ पूरी दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि टीम इंडिया किसी भी परिस्थिति में मुकाबला पलटने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों, जीत के बावजूद भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहा, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया। आखिर जीत के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग 11 बदलने की जरूरत पड़ गई? यही सवाल इस समय हर भारतीय क्रिकेट फैन के मन में घूम रहा है। इसी कारण अब दूसरे मुकाबले से पहले टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए प्लेइंग 11 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। रिपोर्टों के अनुसार कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं ने मिलकर नई रणनीति तैयार की है ताकि टीम पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर मैदान पर उतरे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नई प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। कुछ बड़े खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है, जबकि ईशान किशन समेत कई खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है, जिनसे धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वे 3 खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें बाहर किया गया है, और किन चेहरों को सुनहरा मौका मिलने वाला है। यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इंग्लैंड की टीम पहले मुकाबले में मिली हार का बदला लेने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी और अपने घरेलू हालात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। ऐसे में भारतीय टीम भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और हर विभाग में सबसे मजबूत संयोजन के साथ उतरने की तैयारी कर चुकी है। यानी दूसरे वनडे में दोनों टीमों के बीच पहले मुकाबले से भी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और कौन से बड़े नाम इस बार अंतिम एकादश से बाहर रहेंगे। अगर नए खिलाड़ियों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया तो यह फैसला टीम इंडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। वहीं अगर अनुभवी खिलाड़ियों की कमी महसूस हुई तो सवाल भी जरूर उठेंगे। इसलिए यह मुकाबला केवल जीत और हार का नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की परीक्षा और टीम की नई रणनीति का भी सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। इस मुकाबले में हर खिलाड़ी के पास खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर होगा, और जो खिलाड़ी दबाव में शानदार प्रदर्शन करेगा वही टीम की जीत का सबसे बड़ा हीरो बनेगा। शायद यही वजह है कि दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्सुकता देखने को मिल रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर टीम इंडिया किस रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले के लिए किन बड़े खिलाड़ियों को मौका मिला है, किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, नई प्लेइंग 11 कैसी दिखाई दे सकती है, कौन से खिलाड़ी मैच का पासा पलट सकते हैं, ये मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, भारतीय समय के अनुसार कितने बजे शुरू होगा इस मैच का, लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं, दोनों टीमों के बीच अब तक का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, और सोफिया गार्डन की पिच बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार रहेगी या गेंदबाजों के लिए। यानी इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वह शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे, खासकर जब हम आपको बताएंगे कि आखिर वे 3 बड़े बदलाव कौन से हैं जिनकी चर्चा इस समय हर जगह हो रही है। और दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि विराट कोहली दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं और टीम इंडिया दूसरे वनडे में भी शानदार जीत दर्ज करेगी, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल क्रिकेट विद पंकज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और सबसे तेज अपडेट सबसे पहले आपको ही मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के बात करते हैं उस मुकाबले की जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आखिर कौन होंगे वे 3 खिलाड़ी जो इस बार टीम से बाहर हुए हैं, किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी और कैसी होगी भारत की नई और सबसे मजबूत प्लेइंग 11? आइए जानते हैं। आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी? दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहे हैं तो अगले कुछ मिनटों में आपको इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए इस हिस्से को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है इस हाई वोल्टेज मुकाबले का असली रोमांच।
दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे महामुकाबला 16 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से इंग्लैंड के सोफिया गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि यहां से सीरीज की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। अगर भारत यह मुकाबला जीत जाता है तो सीरीज अपने नाम कर लेगा। वहीं इंग्लैंड हर हाल में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाला है, यानी दोनों टीमों के पास हारने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहने वाली। अब बात करें कि इस रोमांचक मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं, तो दोस्तों आप इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, जबकि मोबाइल और स्मार्ट टेलीविजन पर जियो हॉटस्टार के माध्यम से इसका लाइव आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा डीडी स्पोर्ट्स पर भी इस मुकाबले का प्रसारण उपलब्ध रहेगा, जिससे कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस हाई वोल्टेज मुकाबले का रोमांच मिस नहीं करेगा। यानी चाहे आप घर पर हों या बाहर, इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का हर पल आसानी से देख सकेंगे। अब अगर दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आंकड़े भारतीय टीम के पक्ष में दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार पुराने रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाते हैं और मैदान पर नई कहानी लिखी जाती है। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपना दबदबा बरकरार रख पाएगा या इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर जोरदार वापसी करेगा। अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 111 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 62 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड की टीम 44 मुकाबलों में जीत हासिल कर सकी है। इसके अलावा 3 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जबकि 2 मुकाबले टाई पर समाप्त हुए थे। यही कारण है कि रिकॉर्ड के लिहाज से भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, रिकॉर्ड कभी मैच नहीं जिताते, असली फैसला तो मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से होता है। लेकिन इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को उसके घरेलू मैदान पर हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां की परिस्थितियां, मौसम और पिच हमेशा मेजबान टीम के पक्ष में नजर आते हैं। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को हर विभाग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। अब अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो सोफिया गार्डन स्टेडियम की सतह हमेशा से संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मदद मिलती है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और उछाल मिलती है, जबकि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाज भी मैच में अपना प्रभाव छोड़ने लगते हैं। अगर कोई बल्लेबाज शुरुआत में धैर्य दिखाकर क्रीज पर जम जाता है तो उसके लिए बड़ा स्कोर बनाना बिल्कुल संभव हो जाता है, और यही वजह है कि यहाँ कई यादगार पारियां देखने को मिली हैं। यानी इस पिच पर वही टीम बाजी मारेगी जो शुरुआत के दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी। हालिया मुकाबलों को देखते हुए इस मैदान पर 280 से 290 रनों के बीच का स्कोर काफी प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है, और अगर कोई टीम इससे बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है तो उसके जीतने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए दोनों टीमें पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करने या फिर उसे सफलतापूर्वक चेज करने की पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी। अब बात करें टॉस की, तो इस मैदान पर ज्यादातर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, क्योंकि शुरुआती ओवरों में परिस्थितियां गेंदबाजों के पक्ष में रहती हैं और बाद में बल्लेबाजी अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। ऐसे में दोनों कप्तानों की रणनीति भी बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि एक सही फैसला पूरे मुकाबले का रुख बदल सकता है। भारतीय टीम चाहेगी कि शुरुआती विकेट जल्दी हासिल करके इंग्लैंड पर दबाव बनाया जाए, जबकि इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू हालात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। ऐसे में पावर प्ले के शुरुआती कुछ ओवर ही इस मुकाबले की दिशा काफी हद तक तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह मुकाबला रोमांच, उत्साह, दबाव, रणनीति और जबरदस्त टक्कर से भरपूर होने वाला है, जहां हर रन और हर विकेट मैच का पासा पलट सकता है। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि कौन सी टीम मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करती है, कौन सा खिलाड़ी सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरता है और आखिरकार जीत का ताज किसके सिर सजता है। क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और सीरीज में बढ़त हासिल करने की सबसे बड़ी जंग बनने वाला है, जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। आखिर वह समय आ चुका है जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब बात करते हैं टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 के बारे में, जो दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को उसी की धरती पर एक और बड़ा झटका देने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। तो दोस्तों, पहले खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा। दोस्तों,
पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और वह बड़ी पारी खेलने से चूक गए। लेकिन क्रिकेट फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक खराब मैच के बाद अक्सर अपने बल्ले से जोरदार वापसी करते हैं। यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें हिटमैन रोहित शर्मा पर टिकी रहने वाली हैं। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी के खिलाफ रोहित का अनुभव टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अगर वह शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलते हुए अपनी लय पकड़ लेते हैं तो फिर बड़े बड़े शॉट लगाकर अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि इंग्लैंड की टीम भी रोहित शर्मा का विकेट जल्द से जल्द हासिल करना चाहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिटमैन रोहित शर्मा दूसरे वनडे मुकाबले में अपने पुराने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ी शतकीय पारी खेल पाएंगे और टीम इंडिया को सीरीज जीत की दहलीज तक पहुंचाएंगे, या फिर इंग्लैंड के गेंदबाज उन्हें एक बार फिर जल्दी पवेलियन भेजने में सफल होंगे? इसका जवाब मैदान पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, दूसरे खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और सबसे ज्यादा रन बनाकर जीत की नींव रखी। उनकी शानदार पारी ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं बल्कि कप्तान के रूप में भी टीम की जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानते हैं। कठिन परिस्थितियों में शांत दिमाग से बल्लेबाजी करना और जरूरत के मुताबिक अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुभमन गिल की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद रहने वाली है। अगर शुभमन गिल एक बार फिर नई गेंद का सामना करते हुए शुरुआती ओवरों में क्रीज पर जम गए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उनकी शानदार टाइमिंग, बेहतरीन कवर ड्राइव और लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की क्षमता टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कप्तान शुभमन गिल पहले वनडे की शानदार फॉर्म को दूसरे मुकाबले में भी बरकरार रखते हुए लगातार दूसरा मैच जिताऊ प्रदर्शन कर पाएंगे, या फिर इंग्लैंड की टीम इस बार उनके लिए कोई खास रणनीति तैयार कर चुकी है? इसका जवाब पूरे क्रिकेट जगत को बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, तीसरे खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के रन मशीन और सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने अपनी क्लास और अनुभव का शानदार परिचय देते हुए टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। भले ही उन्होंने बहुत बड़ी पारी न खेली हो, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने दबाव के समय पारी को संभाला उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी आखिर विराट कोहली को ही क्यों कहा जाता है। जब भी टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसती है तब विराट अपनी शानदार तकनीक, धैर्य और अनुभव के दम पर पारी को संभालने का काम करते हैं। यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी करोड़ों भारतीय फैंस की सबसे ज्यादा उम्मीदें उनके बल्ले से रहने वाली हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर विराट कोहली शुरुआती कुछ ओवर निकालकर क्रीज पर जम गए तो फिर उन्हें आउट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उनकी कवर ड्राइव, शानदार टाइमिंग और स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बेअसर कर सकती है। इतना ही नहीं, विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मंच पर शानदार पारियां खेलने का भी भरपूर अनुभव है और यही अनुभव इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रन मशीन विराट कोहली दूसरे वनडे मुकाबले में अपने बल्ले से एक और यादगार पारी खेलते हुए भारत को लगातार दूसरी जीत दिलाने में सबसे बड़े मैच विनर बनेंगे, या फिर इंग्लैंड की टीम इस बार उन्हें जल्दी आउट करके मुकाबले का पूरा रुख बदल देगी? इसका जवाब जानने के लिए हर क्रिकेट फैन की नजरें विराट कोहली की बल्लेबाजी पर टिकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, चौथे खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यह साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिना जाता है। जब भारतीय टीम को बीच के ओवरों में तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी तब श्रेयस अय्यर ने बिना किसी दबाव के आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उनकी बेहतरीन टाइमिंग, स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शानदार फुटवर्क और बड़े शॉट खेलने की क्षमता ने भारतीय पारी को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी टीम इंडिया को उनसे एक और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहने वाली है। अगर श्रेयस अय्यर एक बार फिर अपनी लय में बल्लेबाजी करते हैं तो वह इंग्लैंड के गेंदबाजों की पूरी रणनीति को नाकाम कर सकते हैं। खासकर बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाना और मैच की गति को भारत के पक्ष में मोड़ना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इतना ही नहीं, दबाव भरे मुकाबलों में भी श्रेयस अय्यर बड़े आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं और यही बात उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या श्रेयस अय्यर पहले वनडे की शानदार फॉर्म को दूसरे मुकाबले में भी बरकरार रखते हुए
एक और बड़ी पारी खेल पाएंगे और टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत के सबसे बड़े हीरो बनेंगे, या फिर इंग्लैंड की टीम इस बार उनके लिए कोई खास रणनीति तैयार करके उन्हें जल्दी पवेलियन भेजने में सफल होगी। इसका जवाब जानने के लिए हर भारतीय क्रिकेट फैन की नजरें श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर टिकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, पांचवें खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में केएल राहुल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में उनका नाम क्यों लिया जाता है। जब टीम को साझेदारी की जरूरत थी तब राहुल ने बिना घबराए बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और जरूरत के मुताबिक स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। यही नहीं, मौके मिलने पर उन्होंने शानदार चौके और बेहतरीन टाइमिंग के साथ यह भी दिखा दिया कि वह किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। विकेट के पीछे भी उनकी शानदार विकेट कीपिंग ने भारतीय गेंदबाजों का काम काफी आसान बना दिया और उन्होंने पूरे मुकाबले में शानदार ऊर्जा के साथ टीम का मनोबल बढ़ाया। दोस्तों, केएल राहुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलना जानते हैं। अगर टीम को संभालने की जरूरत हो तो वह लंबी पारी खेल सकते हैं और अगर तेजी से रन बनाने की जरूरत हो तो बड़े शॉट लगाने से भी पीछे नहीं हटते। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। यही कारण है कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी उनसे एक जिम्मेदार और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केएल राहुल दूसरे वनडे मुकाबले में भी अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए बल्ले और विकेट कीपिंग दोनों से टीम इंडिया के लिए मैच विनर साबित होंगे, या फिर इंग्लैंड के गेंदबाज इस बार उन्हें बड़ी पारी खेलने से पहले ही रोक देंगे। इसका जवाब जानने के लिए हर भारतीय क्रिकेट फैन की नजरें केएल राहुल के प्रदर्शन पर टिकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, छठे खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के शानदार ऑलराउंडर अक्षर पटेल। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में अक्षर पटेल ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से यह दिखा दिया कि वह सिर्फ एक स्पिन गेंदबाज ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर टीम के लिए बेहद उपयोगी बल्लेबाज भी हैं। गेंदबाजी के दौरान उन्होंने कसी हुई लाइन और लेंथ के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और बीच के ओवरों में लगातार दबाव बनाए रखा। वहीं जब बल्लेबाजी का मौका मिला तब उन्होंने बेहद समझदारी के साथ रन जोड़कर टीम इंडिया की जीत को और आसान बनाने में अहम योगदान दिया। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट एक बार फिर दूसरे वनडे मुकाबले में उनसे शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठा है। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी और शांत स्वभाव है। वह मुश्किल परिस्थितियों में भी बिना घबराए अपनी योजना के अनुसार गेंदबाजी करते हैं और बड़े बड़े बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। इसके अलावा निचले क्रम में तेज गति से रन बनाने की उनकी क्षमता भारतीय टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। इंग्लैंड की परिस्थितियों में अगर पिच स्पिन गेंदबाजों का साथ देती है तो अक्षर पटेल इस मुकाबले में भारत के सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अक्षर पटेल दूसरे वनडे मुकाबले में भी बल्ले और गेंद दोनों से अपना कमाल दिखाते हुए टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत के सबसे बड़े मैच विनर बन पाएंगे, या फिर इंग्लैंड की टीम इस बार उनके खिलाफ कोई नई रणनीति बनाकर उन्हें बेअसर करने में सफल होगी। इसका जवाब जानने के लिए हर क्रिकेट फैन की नजरें अक्षर पटेल के प्रदर्शन पर टिकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, सातवें खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के भरोसेमंद ऑन द राउंडर वाशिंगटन सुंदर। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर ने भले ही सुर्खियां बटोरने वाला प्रदर्शन न किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी सधी हुई गेंदबाजी और उपयोगी ऑन द राउंड खेल से टीम इंडिया के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। बीच के ओवरों में उन्होंने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और उन्हें खुलकर रन बनाने का मौका नहीं दिया। यही नहीं, मैदान पर उनकी बेहतरीन फील्डिंग और हर गेंद पर पूरा दम लगाने का जज्बा भी टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट एक बार फिर उनसे दूसरे वनडे मुकाबले में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा है। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए योगदान देने की क्षमता रखते हैं। अगर शुरुआती बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं, तो वह निचले क्रम में आकर महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में अपनी सटीक लाइन लेंथ और किफायती स्पेल से विपक्षी टीम की रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगाने का दम रखते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ऐसे ऑलराउंडर की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि एक अच्छा स्पेल या छोटी लेकिन उपयोगी पारी भी पूरे मुकाबले का रुख बदल सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाशिंगटन सुंदर दूसरे वनडे मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित होंगे।
या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज इस बार उनकी गेंदबाजी के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाकर उन्हें दबाव में डाल देंगे? इसका जवाब जानने के लिए हर भारतीय क्रिकेट फैन की नजरें वॉशिंगटन सुंदर के प्रदर्शन पर टिकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, 8वें खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़। दोस्तों, अगर दूसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में गुरनूर बराड़ को मौका मिलता है तो यह उनके लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा अवसर होगा। युवा होने के बावजूद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी तेज गेंदबाजी, शानदार लाइन लेंथ और नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट भी उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्हें भविष्य के तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब अगर उन्हें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है तो यह उनके करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान भी साबित हो सकता है। दोस्तों, गुरनूर बराड़ की सबसे बड़ी ताकत उनकी अनुशासित गेंदबाजी और बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखने की क्षमता है। नई गेंद से स्विंग हासिल करना हो या बीच के ओवरों में सही लाइन पर गेंदबाजी करनी हो, वह हर परिस्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इंग्लैंड की परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के लिए हमेशा मददगार मानी जाती हैं और अगर गुरनूर बराड़ इन हालात का सही फायदा उठाने में सफल रहे तो वह अपने पहले ही बड़े मौके पर सभी को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ इस बड़े मंच पर बिना किसी दबाव के शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया के लिए नए मैच विनर बनकर उभरेंगे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव उनके प्रदर्शन पर असर डालेगा? इसका जवाब जानने के लिए हर क्रिकेट फैन की नजरें इस युवा गेंदबाज पर टिकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, 9वें खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे। दोस्तों, अगर दूसरे वनडे मुकाबले के लिए शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। पिछले कुछ समय में शिवम दुबे ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी मध्यम गति की गेंदबाजी से कई बार यह साबित किया है कि वह अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। खासकर जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब शिवम दुबे बड़े बड़े शॉट लगाकर कुछ ही ओवरों में मुकाबले का पूरा माहौल बदल देते हैं। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट भी उन्हें एक मैच विनर खिलाड़ी के रूप में देख रहा है। दोस्तों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी पावर हिटिंग है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। अगर दूसरे वनडे मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी का अच्छा मौका मिला तो वह इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से भी वह टीम इंडिया को महत्वपूर्ण विकेट दिलाने का दम रखते हैं। ऐसे ऑलराउंडर किसी भी टीम के लिए बेहद कीमती साबित होते हैं क्योंकि वे एक नहीं बल्कि 2 विभागों में योगदान देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिवम दुबे दूसरे वनडे मुकाबले में अपने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर बन पाएंगे, या फिर इंग्लैंड की टीम इस बार उनकी आक्रामक बल्लेबाजी पर अंकुश लगाने में सफल होगी? इसका जवाब जानने के लिए हर भारतीय क्रिकेट फैन की नजरें शिवम दुबे के प्रदर्शन पर टिकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, 10वें खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी और बेहतरीन लाइन लेंथ से यह साबित कर दिया कि नई गेंद के साथ वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक हैं। शुरुआती ओवरों में उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार सही जगह पर गेंद डालकर उन पर दबाव बनाए रखा। उनकी गेंदों में स्विंग, गति में बदलाव और सटीक यॉर्कर ने कई मौकों पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया। यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी कप्तान और टीम मैनेजमेंट उनसे एक बार फिर शुरुआती विकेट निकालने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों, अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह मैच के किसी भी चरण में प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखते हैं, चाहे नई गेंद से विकेट निकालने की बात हो या फिर डेथ ओवरों में रन रोकने की। अर्शदीप हर जिम्मेदारी को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाते हैं। इंग्लैंड की पिचों पर जहां तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग और सीम मूवमेंट मिलती है, वहां अर्शदीप और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर उन्होंने पहले कुछ ओवरों में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को झटका दे दिया तो भारतीय टीम मुकाबले पर पूरी तरह अपनी पकड़ बना सकती है। इतना ही नहीं, बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने की उनकी क्षमता भी उन्हें बाकी युवा गेंदबाजों से अलग बनाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अर्शदीप सिंह दूसरे वनडे मुकाबले में भी अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक बार फिर
इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर पाएंगे और टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो बनेंगे, या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज इस बार उनकी गेंदबाजी के खिलाफ कोई नई रणनीति अपनाकर उन्हें बेअसर करने में सफल होंगे। इसका जवाब जानने के लिए हर भारतीय क्रिकेट फैन की नजरें अर्शदीप सिंह की हर गेंद पर टिकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों 11वें खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तेज रफ्तार, अतिरिक्त उछाल और शानदार लाइन लेंथ से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। उन्होंने नई गेंद और बीच के ओवरों दोनों में शानदार गेंदबाजी करते हुए यह साबित कर दिया कि वह किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनकी लगातार सही जगह पर गेंद डालने की आदत और आक्रामक गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी टीम इंडिया को उनसे एक और बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा की सबसे बड़ी ताकत उनकी अतिरिक्त बाउंस और तेज गति है, जो इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाज बना देती है। अगर वह अपनी लय में नजर आते हैं तो नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालने के साथ साथ बीच के ओवरों में भी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बना सकते हैं। खासकर इंग्लैंड के बल्लेबाज उनकी उछाल भरी गेंदों के सामने गलती करने पर मजबूर हो सकते हैं। यही कारण है कि कप्तान भी अहम मौकों पर प्रसिद्ध कृष्णा पर पूरा भरोसा जताते हैं। अगर उन्हें सही लय मिल गई तो वह कुछ ही ओवरों में पूरे मुकाबले का रुख बदलने का दम रखते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे वनडे मुकाबले में भी अपनी शानदार गेंदबाजी को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को शुरुआती झटके देंगे और टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरेंगे, या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज इस बार उनकी गेंदबाजी का तोड़ निकालने में सफल हो जाएंगे। इसका जवाब जानने के लिए हर भारतीय क्रिकेट फैन की नजरें प्रसिद्ध कृष्णा के हर स्पेल पर टिकी रहने वाली हैं।